हेलो दोस्त, आपका अपना यूट्यूब चैनल एसकेडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे सामान्य विज्ञान का, जो कि छठा पाठ चलेगा। तो शुरू करते हैं। यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है कि केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो ये होता है 373 केल्विन होता है। आगे आपका दूसरा है कि भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम क्या था। तो पेपो क्रिस्टेट्स था है। तो शरीर में रक्तल्पता की बीमारी को किस नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये इसको जो है एनीमिया के नाम से भी पुकारा जाता है। आगे आपका क्वेश्चन है कि लाइटिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाला अमेरिकी वैज्ञानिक कौन था। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन था, जो कि इसको भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे है कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम का मान सेंटीग्रेड इकाई में कितना होता है। तो ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे आपका क्वेश्चन है कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है। तो ये सेल्यूलोज होते हैं। तो विद्युत की वह मात्रा जिसे 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होती है तो क्या कहलाती। तो वे एक फैराडे कहलाती है। ठीक है। आगे आपका है कि पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं। तो यूरेनियम डेटिंग विधि से। आपका आगे है कि नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था। तो ये प्लूटोनियम का प्रयोग किया था। आगे है किस वैज्ञानिक के प्रयोग से वह साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। तो हर्शे और चेज के वजह से। आगे के सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसमें देखिए एसिटिक अम्ल पाया जाता है। हेमाटाइट बोलता है किसका आयस है, कौन सी धातु से प्राप्त किया जाता है। इससे कौन से, तो लोहा से। आपका है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। आगे है कौन सा कार्बनिक यौगिक जो है सर्वप्रथम संश्लेषित किया जाता है। तो ये किसको, तो यूरिया को। आगे की सोडियम की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन थे। तो कौन थे, ह्यूफ्री डेवी थे। आगे आपका क्वेश्चन आगे है जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न तो क्या कहलाते हैं। तो वो कहते हैं क्या, समस्थानिक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटॉप्स। आगे आपका कि किसी तत्व के एक गर्म परमाणु एक मोल से उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितना हो। देखिए ये होगा आपका 6.023 गुना 10⁻23 होता है। और जिसको हम बोलते हैं एवोगाड्रो की संख्याएं कहते हैं। इसको एवोगाड्रो की संख्याएं कहते हैं। आगे है कि केवराटोमेलिसिया या जीरोफिथेलियामिया किस विटामिन की कमी का लक्षण है। तो विटामिन ए की कमी से। आगे टमाटर के फलों का लाल रंग जो है किसके कारण से होता है। तो ये होता है, देखिए टमाटर का लाल रंग जो होता है लाइकोपिन के कारण होता है। आगे है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन किस परिवार के तत्व है। तो ये देखिए ये है आपका हेलोजन तत्व के परिवार के हैं। आगे आपका है बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किस में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें कुछ भाग जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। आगे संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथ की स्त्रवन तैयार करता है। तो एड्रेनालिन। आगे के मादा एनोफिलीज मच्छर के मुखांग में चुभने वाले अंग होते हैं कौन। तो मैक्सिला और मैंडिबल। आगे की माइक्रो कॉस्मिक लवण का सूत्र क्या होता है। देखिए N2H2O3 और H2 होता है। ये हुआ आपका माइक्रो कॉस्मिक लवण का सूत्र। आगे की परमाणु भट्टियों में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। देखिए ये परमाणु भट्टी में जो है भारी जल का जो किया जाता है मंदक के रूप में किया जाता है। आगे है कि गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए किन गैसों का मिश्रण उपयोग करते थे। हीलियम का करता है और ऑक्सीजन का। आगे है जूल पर सेकेंड जो है किसका मात्रक होता है। तो ये शक्ति का होता है। आगे कि फेरल का नियम हवा के किस भौतिक कार्य से संबंधित है। तो ये किससे, तो दिशा से। देखिए फोबस और
डोयोस किस ग्रह के उपग्रह है? देखिए रात अगले वीडियो में कल बता चुके हैं कि फोबस और डोमस जो है किस ग्रह के उपग्रह, तो ये है आपका मंगल ग्रह का। इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस विधि से तैयार किया जाता है? तो ये आसवन विधि से। गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो वनफिनीकरण कहते हैं। आगे है बैक्टीरियोफेज क्या है? तो ये बैक्टीरियोफेज जो है एक बैक्टीरिया का परजीवी वायरस होता है। रेडियो एक्टिविटी में बीटा किरणें क्या होती है? तो ऋण आवेश होते हैं। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाए? देखिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का अम्ल का किया जाता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो ये 24 कैरेट होता है। किसी चालक के सिरों के बीच के अंतर उसमें बहने वाले भाग धारा के क्या होते हैं? समानुपाती। किसके? तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? ओम का नियम कहते हैं। स्टार्च, देखिए स्टार्च को मोल्टोज में परिवर्तित करने के एंजाइम को क्या कहते हैं? एमिलेस कहते हैं। आगे परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये पीजो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रभाव के। प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा की भी होती है। क्या होती है? क्या कहते हैं? सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो ये आइंस्टीन ने किया है। आग लगने वाले बम नाइफ्लू बम में आग उत्पन्न करने वाले मुख्य पदार्थ कौन से होते हैं? ये नेफ्थलेट परमिटेट होता है। हवाई जहाज़ को बनाने में कौन से फाइबर का प्रयोग किया जाता है? देखिए कार्बन फाइबर का प्रयोग इसमें किया जाता है। आगे है आपका कि जल के प्रभाव में कौन सा नियम लागू होता है? बर्नौली का नियम लागू होता है। देखिए वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है? तो ये आर्द्रता बढ़ जाने के पर। आगे के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो ये लाइसोजाइम होता है जो कि उससे जीवाणु मर जाता है। आगे परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम में मूल अंतर क्या है? देखिए परमाणु जो रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रियाएं जिसको बोलते हैं चेन रिएक्शन नियंत्रित होते हैं, जबकि परमाणु बम में अनियंत्रित रहते हैं। देखिए आगे है कि किसी वस्तु का वेग दोगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? देखिए किसी वस्तु का जो वेग दोगुना करते हैं तो उसका जो गतिज ऊर्जा होती है कितना हो जाता है? 4 गुना हो जाती है। आगे है कि किस कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है? देखिए घर्षण के कारण, कि बर्फ पर घर्षण की मात्रा पाई ही नहीं जाती है। आगे है जल झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्क्षेप बल का क्या होता है? तो ये क्या होता है? नियत रहता है। आगे है कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट में से कौन सा कांच तक ऊष्मा किस विधि से संचालित होती है? तो ये विकिरण से। आपका है कि अगर वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव होता है? देखिए कम हो जाती तो। आगे कि किस कारण खुले में रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है? तो लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण। तो दोस्त यदि मेरे चैनल को अभी सिर्फ सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक ज़रूर कीजिए। तो देखिए आपका क्वेश्चन है कि अभ्रक ऊष्मा जो है विद्युत के लिए क्रमशः क्या होते हैं? तो ये सुचालक एवं कुचालक होते हैं। आगे आपका है कि जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उनमें से कौन सी प्रक्रिया होती है? देखिए ये नाभिकीय संलयन होती है। आगे की पृथ्वी से पलायन वेग जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। आगे कि अत्यंत निम्न ताप पर भौतिक के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्रियोजेनिक्स कहते हैं। आगे है किस तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? तो तारे के ताप से। आगे के रासायनिक दृष्टि से भारी जल क्या होते थे? ड्यूटेरियम होता है, ऑक्साइड होता है, D2O होता है। आगे हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? देखिए ये 8 होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप होते हैं? देखिए कार्बन का अपरूप होते हैं। तो धन्यवाद।